पंजाब के चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ जी आज रिटायर हो रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, पंजाब के लिए कौन कौन से बड़े काम उन्होंने किए, बातचीत करेंगे उन्हीं के साथ। सर, आज रिटायर हो रहे हो, वर्किंग के लिए आज आखिरी दिन है। पहले तो पंजाब सरकार के साथ लंबे समय तक आप जुड़े रहे, अलग अलग ओहदों पे रहे, अलग अलग जगह पे रहे, कैसा तजर्बा रहा पूरी जॉब का? देखो, जो ये करंट गवर्नमेंट है जो आपकी, तो एक चीज़ तो है कि गवर्नमेंट की जो सिंसेरिटी है, जो इनकी नेक नियति है, इसमें कोई नहीं कोई कह सकता कि नहीं है। क्योंकि इन्होंने पहले साल में वो काम किए हैं जो कि ज़्यादातर सरकारें जो थी आखिरी साल में या आखिरी 6 महीने में होते थे। इन्होंने जो अपने प्रॉमिसेस किए थे वो सारे पहले साल में ही फुलफिल कर दिए हैं। जैसे सबसे बड़ा था कि जो कच्चे मुलाजम हैं उनको पक्का करने का, तो वो जो है पहले 6 महीने में रादर कर दिया था। हमने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में वो जो पॉलिसी ले आए थे तो उसको किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी है, जो फ्री पावर वाला भी है, वो सारे इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये सरकार इस तरह से डिफरेंट है कि जो प्रोमिस की गई हैं वो सारी की सारी फुलफिल की गई है। आपका तजर्बा काफी लंबा रहा है, पुरानी सरकारों के साथ भी आपने काम किया, नई सरकार के साथ भी आपने काम किया। डिफरेंट क्या नजर आता है दोनों सरकार में? नहीं, डिफरेंट तो मैंने यही बताया कि ये जो है इस सरकार में जो पहले साल में इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे वो फुलफिल किए हैं। फ्री बिजली की अगर बात करें सर, एक बड़ा चैलेंज था पंजाब सरकार के लिए और आपके लिए। उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको कितनी मुश्किल आई, और फाइनेंशियली क्राइसिस की हम बात करते हैं तो वो कितना पंजाब के सर पर नजर आता है इस समय? देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है स्टेट में। क्योंकि हमारा 3 लाख करोड़ के करीब या इससे ज़्यादा थोड़ा सा होगा हमारा कर्जा खड़ा है। तो ये जो हिस्टोरिकली जो है इसके लिए कई रीजंस हैं जो कि इतना ज़्यादा हो गया, तो ये सरकार नहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था इम्प्लीमेंट करना, पर प्रॉमिस है प्रॉमिस। तो क्योंकि इन्होंने सरकार ने गारंटी दी हुई थी कि, तो फिर इसलिए वो किया गया। 600 यूनिट जो है एक बिलिंग साइकिल में जो फ्री है सबको दिए गए हैं। आज की बात करें सर, स्टेट के 3.5 साल अभी तक सरकार के बाकी हैं एवरेज। फाइनेंशियली क्राइसिस के तौर पे कैसा लगता है कि ये 3.5 साल में जो कर्ज है वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, और सरकार को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि इसके बाद आपकी तो रिटायरमेंट हो जाएगी, इसके बाद और अधिकारी आएंगे, तो आने वाले लोगों के लिए कुछ अच्छा माहौल हो, पंजाब के लिए कुछ अच्छा माहौल रहे। नहीं, उसमें काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि कैसे एडिशनल सोर्सेज क्रिएट की जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें हमने वो जो है उनके सेक्रेटरीज को लिखा है कि किस तरह से जो है एडिशनल सोर्सेज कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, और जो एक्सपेंडिचर है उसको भी कंट्रोल किया जाए। तो जिस तरह से पीछे कैबिनेट में पास किया गया था कि वो जो है कि कुछ जैसे इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, जैसे वो जीपीए के बेसिस पे कई बार करते हैं लोग, ये प्रॉपर्टीज़ के रजिस्टर कर देते हैं, तो उस पर ये जो है थोड़ा सा उस पर कंट्रोल किया जाए कि कुछ में भी बड़ा छोटा सा अमाउंट जो है उस पर रखा जाए। और जो है जो डीड्स वगैरह होती हैं उस पर कुछ जो है एडिशनल सोर्सेज, और पीछे वैट भी थोड़ा बढ़ाया गया था। तो इस तरह से गवर्नमेंट लगी हुई है एक तरफ की इंक्रीज़ करने के लिए जो रेवेन्यू है, तो एक्सपेंडिचर को भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जॉब करते हुए बहुत से बड़े बड़े चैलेंज आपको देखने पड़े होंगे। सबसे बड़े चैलेंज आपको कौन कौन से नजर आए जॉब के समय, चाहे वो विद इन डिपार्टमेंट हो चाहे डिपार्टमेंट के बाहर के कोई इशू आपको लगे हो कि ये चैलेंज थे मेरे लिए? तो कुछ सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि कमिटमेंट की गई थी कि जो कच्चे मुलाजिम हैं वो पक्के करने हैं, तो उसके लिए जो है हमें बहुत सबसे बड़ा चैलेंज ये था। तो उसके लिए हमने पॉलिसी बनाई है। तो उसके अंतर्गत अभी सीएम साहब मानयोग अपने भगवंत सिंह जी मान जी, उन्होंने पीछे ट्वीट करके भी, और उनका वो वीडियो भी आया था, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पहले 6,000 ले रहे थे या उनकी 18,000, 20,000, 23,000 ऐसे उनकी जो है उनको पक्का किया गया, और साथ में उनकी सैलरी इंक्रीज़ की गई है। उनकी छुट्टियां भी जो है
वो उनको दी जाएंगी, जैसे मैटरनिटी लीव है या दूसरी लीव है उसको दी जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट, सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि कच्चे मुलाजमों को पक्का कैसे किया जाए। तो वो इस सरकार ने कर दिया है कि जो टीचिंग वाले हैं, सबसे पहले हमने जो टीचर्स है, क्योंकि ये टीचिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आती थी कि कोई एजुकेशन वॉलंटियर था, जो एजुकेशन गारंटी स्कीम का था, कोई मोटिवेटर था, ऐसे करके बहुत सारे गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि ये स्कीम जो है इसमें रख लो, रिक्रूट कर लो, कुछ पैसे भी देते हैं, बाद में वो बंद कर देते हैं। तो उस तरह से वो स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। तो ये 2003-4 से इस तरह के जो टीचर्स थे अलग अलग तरह से, कोई तो बहुत कम सैलरी ले रहे थे, मैं 3500 तक भी ले रहे थे, कोई 5000, कोई 6000, कोई 9000, कोई 11000। तो सबकी सैलरी जो है इंक्रीज की गई है और उनको और भी बेनिफिट दे गए। उनको कहा गया कि आप पक्के हो, अभी आप 58 ईयर्स तक आपकी सर्विस है, तो फिर आप 58 ईयर्स पे ही रिटायर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से फंडों को रोक दिया गया, आरडीएफ का पैसा हो, जो नेशनल हेल्थ का जो फंड होता है उसको रोक दिया गया, और बहुत से पैसे थे, मार्केटिंग फीस में कटौती की गई। तो वो कितना बड़ा चैलेंज था एक फाइनेंशियली के तौर पे, जब केंद्र ने पंजाब की मदद नहीं की। देखो उसमें जो है, जहाँ तक आरडीएफ का है, वो तो स्टेट ने कानून बना रखा है, तो वो तो देना ही पड़ेगा, चाहे आज दें चाहे कल दें। तो उसके लिए बातचीत चल रही है। जिस तरह से जो एक्ट है, जो आपने एक बार कानून बन गया तो उसको तो फॉलो ही करना होता है। आप अगर इनकम टैक्स एक्ट है तो आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं दूंगा टैक्स। तो इसी तरह से ये जो हमारा ये जो आरडीएफ एक्ट है हमारा, तो वो एक्ट एक बना हुआ है। तो यहाँ तो वो एक्ट चैलेंज हो तो हो सकता है, तो अदरवाइज तो वो कंप्लाई विद करना ही है एक्ट को जो है। तो बातचीत चल रही है उनके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो उम्मीद है कि हमें जो है वो जल्दी हमें आरडीएफ का जो पैसा मिलेगा। जहाँ तक एनएचएम का है, वो 60-40 रेशियो में है। 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 40% जो है स्टेट उस पर लगाती है। तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे स्कीम में, तो उसको हम रिमूव करेंगे तो लगता है हमें पैसे मिल जाएंगे। खास तौर पे समय आया जब पंजाब के पीसीएस आईएएस ऑफिसर सरकार के सामने खड़े हो गए, तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज था कि ऑफिसर को भी मनाना है और सरकार के साथ बातचीत भी करवानी है। उस चैलेंज को आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हो? नहीं, कोई वो थोड़ा सा इशू आ गया था कि किसी कोई जनवरी की बात है, तो वो सॉर्ट आउट हो गया था। उनको ऑफिसर्स को समझा दिया था कि हम किसी के खिलाफ हम कोई विच हंट नहीं कर रहे, जो कानून मुताबिक कार्रवाई है, और ये भी हम इंश्योर करें किसी के साथ कोई इंजस्टिस ना हो। तो माननीय सीएम साहब भगवंत सिंह जी मान वो मिले थे उनको, ऑफिसर्स को, तो उनको एश्योरेंस दिया जाएगा कि आपके साथ कोई इंजस्टिस नहीं होगा, जो भी है हम कानून मुताबिक करेंगे, और कोई गलत है तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। ऑफिसर के बाद ऑफिसर आएंगी, आपके बाद दूसरे ऑफिसर आने को तैयार हैं। आने वाले ऑफिसर के लिए कौन सी आप कोई एडवाइस दे के जा रही हो कि ये काम शायद मैं नहीं कर पाया, आप ये जरूर कर देना और इस काम को आगे जरूर बढ़ाना? नहीं, एडवाइस तो यही है कि जो हमारी गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं तो उनको फुलफिल करना है। तो वो तो सीएस ऑफिस का जो है यही जिम्मेवारी है कि एक तो सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन करना, और जो प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट्स की तो उसको फुलफिल करना। तो वो सारे अच्छे ऑफिसर हैं हमारे अनुराग वर्मा जी, नेक्स्ट सीएस, तो वो ज़रूर करेंगे इम्प्लीमेंट। आई एम फ्री। आज के बाद फ्री हो जाओगे थोड़ा सरकारी जॉब से, तो आगे की लाइफ के बारे में कुछ सोचा अभी तक कि क्या करने जा रहे हो लाइफ में? फैमिली के लिए समय, घूमने के लिए समय, क्या कोई प्लानिंग की आने वाले दिनों की? यही है कि जैसे गवर्नमेंट में आप होते हो तो आप घूम फिर नहीं सकते, तो इसमें ये है कि आप रिटायरमेंट के बाद फ्री हो, आप जहाँ मर्जी घूमो। जिसका जो कोई विजिट करनी है फॉरेन कंट्रीज़ में तो आप जा सकते हो वहाँ पे। तो अब रिटायरमेंट के बाद देखते हैं क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। बातचीत कर रहे थे पंजाब के चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ जी के साथ, जो आज रिटायर हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पंजाब को फाइनेंशियली क्राइसिस तो है लेकिन उसको निकालने के लिए सरकार भी काम कर रही है और सीएस ऑफिस से भी काम हुए, और जो गारंटी दी गई थी उनको फुलफिल करने के लिए काम किया गया। कैमरामैन अमित के साथ रोहित पक्का, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।